students, today we will discuss chapter of class 8, chapter number 6, that is the conservation of flora and fauna. फ्लोरा एंड फौना का संरक्षण, वन्य जीवन, वनस्पति जीवन और जो जंगली जीवन है, जो उसको हम कैसे उसका संरक्षण कर सके, कैसे बचा सके, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. So the topic today which we will discuss, that is the drought. That is the drought. D. ये ड्रॉट क्या होता है? व्हाट इज ड्रॉट? ड्रॉट बोलते हैं सूखापन, पानी की एक बूंद भी धरती पे नहीं मिलना, जहाँ पे ना कोई फसल हो सकती है, ना कोई प्लांट, कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी, इतना सूखापन वहाँ पे होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट. सो ड्रॉट अकर्स, ये ड्रॉट होता कैसे है? बिकॉज ऑफ लो और नो रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई रेन नहीं हो पा रही है, ये रेनफॉल जो है वो बहुत लो है या है ही नहीं रेनफॉल, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं कि इसमें सूखापन है, दैट इज अ ड्रॉट है. ठीक है. ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा चल रहा है, ये समस्या चल रही है, ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, दैट मीन्स इट फेसेस अ ड्रॉट कंडीशंस. So further, due to the low vegetation cover in the region, rainwater tends to flow on the surface runoff and hence does not get sufficient absorbed into the soil. As a result, the water table goes down. This reduces the availability of the groundwater for human use and crop production, leading to the severe drought and famine. क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर एक लंबे समय तक ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे ना कोई वेजिटेशन होगी और जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर जो कि उपजाऊ होती है वो भी वॉश्ड अवे हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे सॉइल जो होती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और वाटर टेबल भी काफी लो चला जाता है, जिस वजह से ड्रॉट की प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट हो जाती है. So this reduces the availability of the groundwater for human use, है ना. तो फिर क्या ह्यूमन यूज के लिए जो वाटर टेबल की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है. The foremost effect of the droughts in the failure of crop production, क्रॉप नहीं हो पाएगी, लेकिन टू डिक्रीज क्रॉप एड, ना क्रॉप एड हो पाती है, और ड्यू टू द स्टारवेशन several people and animals die. भूखमरी से बहुत से एनिमल्स और पीपल जो होते हैं वो मर जाते हैं. So moreover, human and animals migrate to different places in search of food. इसलिए वहाँ पर्टिकुलर रीजन में जो ह्यूमंस मिलेंगे, जो आपको जंगली जानवर या जो भी जानवर मिलेंगे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह में फूड की सर्च के लिए जाना पड़ता है, वाटर की सर्च और अदर रिसोर्सेज की सर्च के लिए जाना पड़ता है ताकि उन्हें मिल सके. Okay students, now this is a drought. Now come to the next topic, that is the desertification. Desertification. So what is a desertification? So let's start. So desertification is the process of conversion of a fertile land into a barren desert due to the climatic factors and human activities is known as desertification. किसी उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि में बदल जाना या बंजर मरुस्थल में बदल जाना, किसकी वजह से? कई बार क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी, तो उस प्रोसेस को हम desertification बोलते हैं, that is called as desertification. So what an area that earlier had a normal vegetation cover gets devoid of it
and increasing the resemblance of the desert in the terms of soil and vegetation covers through the process of desertification. कई बार स्टूडेंट्स ये जब desertification प्रोसेस होती है तो वहाँ पे ना वेजिटेशन हो पाती है, ना वहाँ पे कोई आपको ह्यूमन एक्टिविटी भी नहीं दिखने को मिलेगी, ना कोई एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरली रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ज्यादातर डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, वनों का अनलिमिटलेस काटना ये डिसर्टिफिकेशन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, एंड जो वाटर टेबल है उसको लो कर देता है। सो दिस इज अ डिसर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम कैसे प्रिवेंट करें? सो नेक्स्ट इज द प्रिवेंशंस फॉर व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। तो क्या प्रिवेंशंस हैं? सो फर्स्ट प्रिवेंशन इज compensating the felling of trees by planting new saplings in a planned and sustainable manner, protecting the trees and animals in forest from indiscriminate logging and poaching respectively. So students, सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफॉरेस्टेशन की प्रिवेंशन कैसे करनी है? जितने पेड़ काटे जाते हैं या जितने पेड़ कोई नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से या कुछ ऐसी नेचुरल हैपनिंग, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से पेड़ जो कि गिर जाते हैं, तो जितने पेड़ गिरते हैं उसे वो एक्स्ट्रा दूर लगाओ, फिर से न्यू सैपलिंग्स करो, है ना, न्यू प्लांट वहां पे एक ऑर्डर मैनर में और एक सस्टेनेबल मैनर में वो ट्रीज लगाओ, तो ये एक प्रिवेंशन हो जाएगी। सेकेंड, जो प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट फ्रॉम इंडिस्क्रिमिनेटेड लॉगिंग एंड पॉचिंग रिस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स, जो भी ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, उनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। कि क्या कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, पहले वो देखिए, फिर उसको क्योर करने में हेल्प कीजिए, उसकी प्रिवेंशन की तरफ हमें देखना है कि किस वजह से जो हो रहा है ये प्रॉब्लम कॉज हो रही है। So that is the prevention of deforestation. So students, आज के लिए इतना ही। Thank you so much.